ज़ोया एक शाम अपने घर की छत पर खड़ी थी। चांद की रोशनी धीरे धीरे इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो इसकी जिंदगी की गहराइयों को दिखाती थी। ज़ोया का दिल तो कब का किसी से जुदा हो चुका था, लेकिन इसकी रूह ने कभी अपने दिल की सुनने की कोशिश नहीं की थी। इसकी दुनिया का हर रंग, हर शख्सियत इसके लिए एक मुसलसल सफ़र था, और इसी सफ़र में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। ज़ोया काफ़ी रेज़रोड थी, हमेशा अपने जज्बात और ख़यालात को अपने अंदर सिमट कर रखती थी। इसके आसपास जो लोग थे उन्हें लगता था कि वो बहुत शर्मीली है, हर वक्त अपने ही दुनिया में घूमती रहती है। लेकिन जो लोग इसे अच्छी तरह समझते थे वो जानते थे कि ज़ोया एक गहरी सोच वाली लड़की थी जो अपने दर्द और खुशियों को कभी किसी के सामने नहीं लाती थी। एक दिन ज़ोया की ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स का दाखिला हुआ जो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था, अयान। अयान एक खुश मिजाज, एक्सट्रोवर्टेड लड़का था जिसे हर वक्त नए लोगों से मिलने का शौक था। इसकी आंखों में एक चमक थी जो ज़ोया को पहली बार देखकर थोड़ी अजीब लगी थी। अयान का हर लफ्ज़, हर एक्शन, इसकी पूरी शख्सियत ज़ोया के लिए एक नया तजर्बा था। अयान और ज़ोया की पहली मुलाकात कॉलेज के एक इवेंट में हुई थी। ज़ोया इस वक्त अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी जब अयान उसके पास आया। इसने ज़ोया की आंखों में देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोला, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगी? ज़ोया थोड़ी हिचकिचा। इसकी आंखों में शर्म का एक हल्का सा रंग था, लेकिन अयान की बात ने इसे थोड़ा सा अजनबी बनाया। मैं मैं बात कर रही हूँ, ज़ोया ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा, तो फिर आपका नाम क्या है? अयान ने अपनी मासूम सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। ज़ोया, इसने जवाब दिया। ज़ोया, कितनी खूबसूरत है आपका नाम। अयान की बात ने ज़ोया को थोड़ा ऑकवर्ड कर दिया, लेकिन इसकी इज्जत और जेन्युइन तरीका ज़ोया को पसंद आया। अयान ने ज़ोया के अंदर की शर्म को देखा और इसे ज़्यादा खुश कर दिया। ज़ोया को लगा कि अयान का दिल बहुत साफ है, लेकिन इसकी बातें थोड़ी ज़्यादा डायरेक्ट थीं, जो उसके लिए अजीब थीं। जब ज़ोया ने अयान से ज़्यादा बात नहीं की तो अयान ने अपनी बात ख़त्म की और वापस अपनी दोस्त से मिल गया। लेकिन इस दिन के बाद अयान ने ज़ोया से काफ़ी बार मिलने की कोशिश की। हर बार ज़ोया ने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी आती जाती दोस्ती बढ़ने लगी। अयान की बातों में एक नेचुरल चार्म थी जो ज़ोया को अपनी तरफ खींच रही थी। अयान का नेचर बहुत लाइवली था। इसका हर दिन एक नए एडवेंचर जैसा लगता था। वो चाहता था कि ज़ोया भी इसकी ज़िंदगी में वैसा ही रंग भरे जैसे वो खुद अपनी ज़िंदगी में भरना चाहता था। लेकिन ज़ोया की शर्म और अपने आप में रहने की आदत, इस सब को समझना अयान के लिए थोड़ा मुश्किल था। वो जानता था कि ज़ोया को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो समझता था कि ज़ोया के लिए ये सब आसान नहीं होगा। अयान हर वक्त ज़ोया को नए एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश करता। एक दिन इसने ज़ोया को अपने साथ एक कैफ़े में लंच के लिए बुलाया। ज़ोया पहली बार थोड़ी नर्वस थी। वो सोच रही थी कि कैसे अयान के साथ बैठकर अपनी बात रख सकेगी। देखो ज़ोया, अगर तुम ये समझ लो कि ज़िंदगी में कभी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो फिर तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगी। अयान ने अपनी पुरानी फ़लसफ़ी ज़ोया के सामने रखी। ज़ोया को ये बात अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं ज़िंदगी में किसी चीज़ को भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ज़ोया, कभी कभी अधूरा होना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम समझोगी जब तुम खुद को थोड़ा खोल पाओगी। अयान ने अपने दिल की बात ज़ोया से की। ज़ोया ने थोड़ा सोचा, फिर अयान की बात को अपने अंदर उतार लिया। इस दिन के बाद ज़ोया का दिल धीरे धीरे खिलना शुरू हो गया था, लेकिन हर कदम पर अयान का सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। ज़ोया और अयान के बीच का रिश्ता अजीब सी तरह से घनती हुई दोस्ती और मोहब्बत में बदल रहा था। ज़ोया को ये समझ में आने लगा था कि अयान जो कुछ भी करता है, इसका मकसद सिर्फ इसे खुशी देना होता है। लेकिन ज़ोया की रिवायती सोच, जो हमेशा इसे अपने जज्बात को छुपाने के लिए कहती थी, अयान की ओपन माइंडेड थिंकिंग के साथ टकरा रही थी। जब ज़ोया को अयान से मोहब्बत हो गई तो इसके अंदर एक नया सफ़र शुरू हो गया। इसने अपने आप से कहा, शायद मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। ज़ोया और अयान के दरमियान एक नया बाब खिल चुका था। अयान की बेतकल्लुफ़ बातों और ज़ोया की नरम तबीयत के दरमियान एक दिलचस्प तवाज़ुन पैदा हो रहा था। अयान को ये महसूस होने लगा था कि ज़ोया की खामोशी में एक ऐसी गहरी खूबसूरती है जिसे वो कभी नहीं समझ पाता था। वो चाहता था कि ज़ोया अपने अंदर छपी हुई दुनिया को इसके साथ शेयर करे, लेकिन वो जानता था कि इसके लिए इसे सब्र और मोहब्बत की ज़रूरत होगी। अयान की ज़िंदगी एक खिली किताब की तरह थी,
जबकि ज़ोया की ज़िंदगी एक राज थी जिसे वो बस खुद तक महदूद रखना चाहती थी। एक दिन अयान ने ज़ोया को एक नया तजर्बा देने का फ़ैसला किया। इसने ज़ोया को एक खूबसूरत बाग में चलने के लिए बुलाया। ये बाग एक कदीम शहर के किनारे पर था जहाँ दरख्तों की घनी छाँव थी और फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। ज़ोया को ये जगह बहुत पसंद आई क्योंकि यहाँ की खामोशी और कुदरती खूबसूरती उसके दिल को सुकून पहुँचा रही थी। ये जगह बहुत खूबसूरत है अयान। तुम्हें कैसे आई? ज़ोया ने एक गहरी सांस लेकर कहा। ये मेरी पसंदीदा जगह है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सब परेशानियाँ एक तरफ हो गई हों, अयान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ज़ोया ने इसकी बातों पर गौर किया। तुम्हारी बातों में हमेशा एक ख़ास बात होती है, जैसे तुम्हारी हर बात में कोई हकीकत छपी हो। अयान हंसा। क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरी बातों में कुछ फ़लसफ़ा होता है? हाँ, कुछ ऐसा ही, ज़ोया ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हुए बातों में गर्क हो गए। अयान ने ज़ोया से अपने बचपन की कुछ कहानियाँ शेयर कीं और ज़ोया ने अपने दिल की गहराइयों से कुछ कहानियाँ सुनाईं। इस लम्हे में ज़ोया ने अयान के सामने अपने अंदर के खौफ, शक और उम्मीदों को खोल दिया। वो जानती थी कि अयान इसकी बातों को समझेगा और कभी भी इसका मजाक नहीं बनाएगा। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत है ज़ोया, जो तुम्हें इतनी खामोशी में भी जीतने की ताकत देती है, अयान ने इसकी आंखों में झांक कर कहा। ज़ोया की आंखों में एक नर्म सी चमक आ गई। तुम्हें लगता है? हाँ, मुझे यकीन है, अयान ने कहा। ज़ोया ने इसकी बातों को अपने दिल में समो लिया और एक लम्हे के लिए इसने अपने अंदर की दुनिया को अयान के सामने खोल दिया। वो जानती थी कि अयान इसकी खामोशियों और गहराइयों को समझेगा। उसके दिल में एक सुकून था, एक तसल्ली कि इसका राज अब किसी के साथ शेयर किया गया है और वो शख्स इस पर हंसा नहीं था। लेकिन साथ ही ज़ोया को ये भी समझ में आया कि अयान की ज़िंदगी में जो खिलीपन था वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता था। इसकी रिवायती सोच और अयान की आज़ाद ख़याली के दरमियान हमेशा एक फ़ासला रहेगा। ज़ोया ने दिल में सोचा, क्या मैं अयान के साथ इस गैर रिवायती मोहब्बत को अपनाने के लिए तैयार हूँ? अयान का दिल हमेशा नए तजुर्बात, नए लोगों और नई बातों के लिए खुला रहता था। वो हमेशा ज़िंदगी को एक एडवेंचर की तरह देखता था। लेकिन ज़ोया का दिल इसके बरक्स था। वो हमेशा खुद को किसी महफूज हिसार में रखना चाहती थी, जहाँ इसे किसी भी गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल का सामना न करना पड़े। तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम अपने आप को बंद कर लेती हो? अयान ने एक दिन ज़ोया से पूछा। कभी कभी लगता है, लेकिन ये मेरी फितरत है। मैं जो हूँ वैसा ही हूँ, ज़ोया ने धीरे से जवाब दिया। अयान ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, लेकिन तुम्हें अपने आप को खोलना होगा ज़ोया। जिंदगी का मज़ा तभी आता है जब हम अपने आप को आज़माना शुरू करते हैं। ज़ोया ने चुप होकर उसकी बात सुनी। वो जानती थी कि अयान की बातों में कुछ सच्चाई थी, लेकिन इसके लिए अपने अंदर की दीवारों को तोड़ना आसान नहीं था। दोनों का रिश्ता एक पिल में टूटकर दोबारा जड़ रहा था। अयान की जुर्रत और ज़ोया की शर्मी के दरमियान एक अजीब सा हम आहंगी पैदा हो रही थी। अयान की मोहब्बत ने ज़ोया को एक नई नज़र से देखना शुरू किया था। वो जानती थी कि अयान का दिल नेक है और वो कभी भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसकी अपनी दुनिया और उसकी सोचें हमेशा एक मसला रहेंगी। क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे? ज़ोया ने एक दिन अयान से पूछा। क्यों नहीं? तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजारना मेरी खुशी होगी, अयान ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। ज़ोया की आंखों में एक नर्म सी मुस्कुराहट आई। तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह बनाओगे अयान। ये कहानी दोनों के बीच एक नए रिश्ता की इब्तिदा थी। ज़ोया और अयान के दरमियान मोहब्बत बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ दोनों को एक दूसरे की शख्सियत के दरमियान फ़र्क को भी समझना था। अयान को ज़ोया की शर्मी और उसकी दुनिया की गहराइयों को समझना था, और ज़ोया को अयान की जुर्रत, इसकी खिली फितरत और मोहब्बत को अपनाना था। ये दोनों एक दूसरे की दुनिया में अपना मकाम ढूंढ रहे थे और हर दिन उनके रिश्ता में नया रंग भरता जा रहा था। ज़ोया और अयान की ज़िंदगियों में कई तब्दीलियां आ चुकी थीं, मगर उनकी मोहब्बत का रिश्ता पेचीदा और नया था। ज़ोया को अयान के साथ गुजारे हुए वक्त में एक अजीब सा सुकून मिलता था, लेकिन इसके अंदर की शर्म और रिवायती सोच अभी तक अयान की बेफिक्री और आज़ाद रवि को मुकम्मल तौर पर समझने में रुकावट बन रही थी। वो जानती थी कि अयान का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दिल भी इतना ही डरा हुआ था कि कहीं अयान की जुर्रत से वो कहीं टूट ना जाए। एक दिन अयान ने ज़ोया को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया। ज़ोया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन लो हमेशा के लिए,
आया ने एक दिन अचानक ये बात कही। जोया की आंखों में थोड़ी सी हैरानी और थोड़ी सी दिली खुशी थी। मुझसे क्या मतलब है? जोया ने नर्म लहजे में पूछा, जैसे वो चाहती थी कि अयान इसकी बेसाख्ता एहसासात को मज़ीद खिलकर बयान करे। अयान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जोया। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया कुछ भी नहीं है। जोया का दिल धड़क रहा था और एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो फौरन हाँ कह दे, मगर अंदर की बेयकीनी और खौफ ने इसे रुकने पर मजबूर किया। लेकिन अयान, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं? तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत मुख्तलिफ हैं, जोया ने धीरे से कहा, जैसे इसके दिल में एक खौफ था कि कहीं अयान के साथ ये रिश्ता इसकी शर्म और रिवायती सोच के सामने नाकाम ना हो जाए। अयान ने इसकी बात सुनकर नरमी से इसका हाथ थामा। जोया, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मोहब्बत में यही तो सबसे ख़ास चीज़ है। हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और यही हमें मजबूत बनाता है। जोया की आंखों में एक गहरा तजब्जुब था, लेकिन इसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसके दिल में गहराई तक उतर रही थी। तुम्हारी बातें सच हैं अयान, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकूंगी जो तुम चाहते हो। अयान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है जोया? तुम में वो सब कुछ है जो एक जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। तुम्हारी खामोशी में एक अजीब सी कुव्वत है और तुम्हारी मुस्कुराहट में दुनिया की सारी खुशियां छपी हैं। जोया का दिल नर्म हो गया, लेकिन इसके अंदर का खौफ अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो जानती थी कि अयान की मोहब्बत सच्ची है, लेकिन इसके अंदर की दीवारें अभी तक नहीं टूट पाई थीं। एक दिन जोया ने फैसला किया कि वो अपने खौफ और शर्म को चैलेंज करेगी। इसने अयान से कहा, अयान, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी दुनिया में बहुत फ़र्क है, लेकिन हम दोनों के दरमियान मोहब्बत है और मैं इस मोहब्बत को आज़माना चाहती हूँ। अयान की आंखों में खुशी की झलक थी। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम होगा जोया, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जोया ने गहरी सांस ली और अयान की तरफ देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ फौरी तौर पर बदल जाएगा। मैं अपने आप को थोड़ा वक्त दूंगी ताकि मैं तुम्हारी दुनिया को समझ सकूं और तुम मेरी दुनिया को। मुझे तुम्हारी हर दुनिया पसंद है जोया, और मैं तुम्हारी हर बात को समझने के लिए तैयार हूँ, अयान ने नरमी से कहा। चंद महीने बाद जोया और अयान की मोहब्बत में एक नया पहलू सामने आया। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में जगह बनाई थी, लेकिन ये सफ़र अभी भी जारी था। जोया को अयान के साथ जिंदगी गुजारने का जो चैलेंज महसूस हो रहा था, वो इसके अंदर एक नई ताकत पैदा कर रहा था। इसकी रिवायती सोच धीरे धीरे बदली और वो अयान की दुनिया को अपने अंदाज में कबूल करने लगी। अयान के साथ गुजारे हुए वक्त में जोया ने अपनी शर्म को कम किया और अपने दिल की बातें खिलकर कहना शुरू की। अयान की बेखौफ और आज़ाद तबीयत ने जोया को सिखाया कि ज़िंदगी का असल मज़ा अपने दिल की सुनना है, और जोया ने अपनी शर्म को एक तरफ रखते हुए अयान के साथ अपनी मोहब्बत को नया रंग दिया। एक दिन अयान और जोया एक साथ बाहर चल रहे थे जब अयान ने जोया से कहा, जोया, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों की मोहब्बत किसी कहानी की तरह है? जोया मुस्कराकर अयान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, ये कहानी वाकई ख़ास है, लेकिन ये कहानी हमें दोनों को एक दूसरे के करीब लाती है और ये हमारे लिए सबसे अहम है। तुम ठीक कहती हो जोया। हमारी कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी और उस कहानी में तुम हमेशा मेरे साथ होगी। जोया ने अयान की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। इसके अंदर की तमाम बेयकीनी और खौफ खत्म हो चुके थे। अब वो जानती थी कि अयान के साथ उसका रिश्ता एक ऐसा सफ़र था जिसमें दोनों की मोहब्बत, समझ और एक दूसरे का एहतराम था। जोया और अयान के रिश्ता की बुनियाद अब मजबूत हो चुकी थी और दोनों ने एक दूसरे की दुनिया को समझना शुरू कर दिया था। जोया की रिवायती सोच और अयान की आज़ाद ख़याली के दरमियान फ़र्क अब कम हो रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में सुकून महसूस करते थे। मगर ज़िंदगी में वो लम्हे भी आते हैं जब रिश्ता टूटने के करीब होता है, जब दूसरों की तवक्कुआत और ज़ाती ख्वाहिशात एक दूसरे से टकराती है। ये लम्हे अयान और जोया के रिश्ता के लिए एक नई आजमाइश बनने वाले थे। एक दिन अयान ने जोया से कहा, जोया, तुम्हें पता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सामने खिल कर आओ, अपने आप को जाहिर करो, अपनी तमाम खूबियाँ और सलाहियतें दिखाओ। जोया ने थोड़ी देर के लिए इसकी बात पर गौर किया। मैं जानती हूँ अयान, लेकिन ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं हमेशा अपने अंदर की शर्म को दबाए रखती हूँ और ये मेरी फितरत है। अयान ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा और कहा,
मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी खामोशी में जो ताकत है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। तुम्हारा हर पहलू, हर सलाहियत, हर ख्वाब, वो सब दुनिया के सामने आना चाहिए। ज़ोया की आंखों में थोड़ी सी परेशानी थी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कर पाऊंगी? मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ अयान। अयान ने नरमी से इसका हाथ थामा। ज़ोया, तुम्हें अपनी खामोशी को न सिर्फ दूसरों के सामने बल्कि अपने सामने भी तोड़ना होगा। जब तुम खुद को आज़ाद करोगी तब तुम दुनिया के सामने अपनी हकीकत रख सकोगी। ज़ोया की आंखों में एक लम्हे के लिए शक की झलक आई, लेकिन अयान के अल्फाज में जो मोहब्बत और यकीन था वो इसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा कर रहा था। वो जानती थी कि अयान के साथ इसका रिश्ता एक नया चैलेंज है और इसे अपने खौफों और शकूक को शिकस्त देनी होगी। चंद दिनों बाद ज़ोया ने फैसला किया कि वो अयान की बातों पर अमल करेगी। इसने अपने आप को आज़माना शुरू किया। इसने अपने काम में नई कोशिशें की, नए लोगों से मिलने की कोशिश की और अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को कबूल किया। अयान की मोहब्बत ने इसे हौसला दिया था, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी में खुद को भी ताकतवर महसूस करने लगी थी। एक दिन अयान ने ज़ोया को एक नया मौका दिया। वो एक अहम इवेंट में मौजूद थे जहां दुनिया के मुख्तलिफ लोग और कामयाब शख्सियात मौजूद थीं। अयान चाहता था कि ज़ोया इस मौके पर अपने आप को ज़ाहिर करे, लेकिन ज़ोया की तबीयत में अभी तक वो झिझक थी जो इसे लोगों के सामने जाने से रोकती थी। ज़ोया, ये तुम्हारा वक्त है। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम में कितनी सलाहियतें हैं, अयान ने इसे हौसला देते हुए कहा। ज़ोया ने गहरी सांस ली और उसके दिल में एक अजीब सा तज़ब्ज़ुब था। क्या मैं ये कर पाऊंगी अयान? क्या दुनिया मुझे समझेगी? दुनिया तुम्हें इस वक्त समझेगी जब तुम खुद को दिखाओगी ज़ोया। तुम्हारी खामोशी तुम्हें दुनिया के सामने छुपाए रखेगी, लेकिन जब तुम खुद को आज़ाद करोगी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अयान ने यकीन से कहा। ज़ोया ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया कि वो इस मौका को ज़ाय नहीं होने देगी। वो इवेंट में शिरकत करने के लिए तैयार हो गई। जब वो इवेंट में पहुंची तो इसका दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन अयान के हौसले ने इसे अंदर से मजबूत बना दिया था। इसने अयान की आंखों में देखकर अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लोगों के सामने पेश किया। ये लम्हा ज़ोया के लिए एक संग मील साबित हुआ। इसने अपने अंदर की शर्म को छोड़ा और इवेंट में कामयाबी हासिल की। लोगों ने इसकी बातों की कदर की और उसकी सलाहियतों को सराहा। ज़ोया ने अपने आप को नए अंदाज में देखा और उसने समझा कि अगर वो खुद पर यकीन करे तो दुनिया इसे कभी नहीं रोक सकती। इवेंट के बाद ज़ोया अयान के पास वापस आई। इसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। अयान, मैंने ये कर लिया। अयान ने खुश होकर उसका हाथ पकड़ा। मैं जानता था कि तुम ये कर लोगी ज़ोया। तुम में वो सब कुछ है जो तुम चाहती हो। लेकिन अयान, ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और हौसला था जिसने मुझे ये सब करने की हिम्मत दी, ज़ोया ने कहा। अयान ने मुस्करा कर कहा, नहीं ज़ोया, ये तुम्हारी अपनी ताकत थी जो मैंने बस तुम्हें दिखाई। तुम्हारे साथ अयान मैंने खुद को पहचाना। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो ताकत दी जो मैं कभी खुद में नहीं देख पाती थी, ज़ोया ने नर्म लहजे में कहा। अयान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुमने जो दिखाया है वो दुनिया के सामने है ज़ोया। तुम वो बन गई हो जो तुम हमेशा से थी और अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं होगी। ज़ोया ने एक गहरी सांस ली और उसका दिल खुशी से भर गया। इसने अयान की आंखों में मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और कहा, हमारी कहानी अयान कभी ख़त्म नहीं होगी। अयान ने इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, यह कहानी हमेशा के लिए हमारे साथ होगी ज़ोया, और हम दोनों इसका हिस्सा बनेंगे। हर लम्हा, हर दिन, हर रात। अयान और ज़ोया की ज़िंदगी का सफ़र एक नई समत में बढ़ रहा था। ज़ोया ने अपने अंदर की कमज़ोरियों को समझा और अपनी खामोशी को एक ताकत में तब्दील किया, और अयान की मोहब्बत ने इसे वो एतमाद दिया था जिसकी इसे हमेशा तलाश थी। उनके रिश्ता की बुनियाद अब बहुत मजबूत हो चुकी थी, मगर अभी भी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते थे जब दोनों को अपने फ़र्क को समझना और कबूल करना पड़ता था। एक दिन अयान और ज़ोया एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठे थे। अयान ने ज़ोया की तरफ मोड़कर कहा, ज़ोया, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो सब सिखाया है जो मैं कभी नहीं सीख पाता। ज़ोया ने मुस्करा कर कहा, और तुमने मेरी ज़िंदगी में वो रंग भरे हैं जो मैं हमेशा चाहती थी। तुम्हारे साथ मैंने अपने खौफ को शिकस्त दी, अपनी खामोशी को आवाज़ दी, और अब मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी को नए अंदाज से देख सकती हूँ। अयान ने इसकी बातों को सुनकर गहरी सांस ली और कहा, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारे रिश्ता में जो फ़र्क है वो कभी हमें मुश्किल में डाल सकता है?
तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ रही है और इस फ़र्क को हम दोनों कभी नहीं मिटा सकते। ज़ोया का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो जानती थी कि अयान की बात में सच्चाई है, मगर उसके लिए ये फ़र्क हमेशा एक चैलेंज बन चुका था। इसकी शर्मी और रिवायती सोच अब भी उसके अंदर कहीं न कहीं मौजूद थी, जबकि अयान की आज़ाद फितरत कभी कभी इसे उलझन में डाल देती थी। तुम दुरुस्त कह रहे हो अयान। हमारे दरमियान फ़र्क है और वो कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि हम दोनों के दरमियान मोहब्बत इस फ़र्क को कम कर सकती है? ज़ोया ने धीरे से कहा। अयान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मोहब्बत कुछ देर के लिए फ़र्क को छुपाती है, मगर असल में वो हमें एक दूसरे को समझे बगैर आगे बढ़ने नहीं देती। हम दोनों को एक दूसरे की दुनिया को मुकम्मल तौर पर समझना होगा ताकि हमारा रिश्ता मज़ीद मजबूत हो सके। ज़ोया ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अयान। हम दोनों एक दूसरे के लिए जो कुछ भी करें वो हमेशा हमारी मोहब्बत की ताकत पर मुनहसर होगा। अयान ने मुस्करा कर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ोया, और मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरी तरफ खिल कर आओगी, क्योंकि तुम में वो सब कुछ है जो किसी को ज़िंदगी के हर पहलू में कामयाब बनाता है। अयान की बातों ने ज़ोया के दिल में एक नई ताकत भर दी। इसने फैसला किया कि वो अपने फ़र्क को मज़ीद समझने की कोशिश करेगी और अपनी रवायात और अयान की आज़ाद ख़याली के दरमियान एक तवाज़ुन तलाश करेगी। चंद हफ्तों बाद अयान और ज़ोया के रिश्ता में एक नया मोड़ आया। अयान ने ज़ोया से एक अहम सवाल किया, ज़ोया, क्या तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचती हो? क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हों? ज़ोया ने इसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और कहा, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हों अयान। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया को पूरी तरह समझें और जो कुछ भी हम करें वो हमारी मोहब्बत के लिए हो। अयान ने नरमी से कहा, यह वही बात है जो मुझे तुमसे सुननी थी ज़ोया। हम दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में एक ख़ास जगह बनानी होगी और उसके लिए हमें अपने रास्तों को एक साथ जोड़ना होगा। ज़ोया ने मुस्करा कर कहा, हाँ, हमें अपने रास्तों को एक साथ जोड़ना होगा। और मैं यकीन रखती हूँ कि जब हम दोनों की मोहब्बत का रंग भर जाएगा तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। दोनों के दरमियान एक मुकम्मल हम आहंगी पैदा हो चुकी थी। ज़ोया ने अपने दिल की गहराइयों में अयान की मोहब्बत को अपनाना शुरू किया था और अयान ने ज़ोया के अंदर की खामोश ताकत को पहचान लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार थे, मगर उनके रिश्ता का असल इम्तिहान अभी आना था। एक दिन ज़ोया और अयान की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी मोहब्बत की कहानी में एक नई पेचीदगी डाल दी। वो शख्स जिसका नाम हसन था, ज़ोया का पुराना दोस्त था। हसन ने ज़ोया को याद दिलाया कि उनकी ज़िंदगी में अयान के आने से पहले वो किस तरह अपने रास्तों पर चल रही थी और उसका अंदाज़ा था कि ज़ोया के लिए ये रिश्ता इतना आसान नहीं होगा। ज़ोया, तुमने हमेशा अपने ख्वाबों का पीछा किया है और अब तुमने अयान के साथ अपनी दुनिया को बदल लिया है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों की मोहब्बत हमेशा चल सकेगी? तुम्हारे अंदर जो रवायात हैं और अयान की आज़ाद ख़याली, क्या ये दोनों कभी एक हो सकेंगे? हसन ने सवाल किया। ज़ोया की आंखों में थोड़ी सी झिझक आई, मगर उसने फ़ौरन जवाब दिया, अयान और मेरी मोहब्बत में ये फ़र्क है और मैं जानती हूँ कि हमें इस फ़र्क को समझना होगा, मगर हम दोनों इस रिश्ता को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अयान ने ज़ोया के हाथ को थामते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इतनी ताकत रखते हैं कि हर चैलेंज को अबूर कर सकते हैं। हसन ने इन दोनों की बातों को सुनकर सर हिलाया। ये तुम दोनों का फैसला है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती है। ज़ोया और अयान ने इस दिन के बाद अपने रिश्ता को मज़ीद मजबूत करने की ठानी। वो जानते थे कि उनकी मोहब्बत में न सिर्फ खुशी होगी बल्कि कई इम्तिहान भी आएंगे, मगर वो दोनों एक दूसरे के साथ ये सफ़र मुकम्मल करने के लिए तैयार थे। ज़ोया और अयान के रिश्ता में मोहब्बत की जुड़ें और भी मजबूत हो चुकी थीं, लेकिन ज़िंदगी ने एक और इम्तिहान उनके सामने रख दिया था। हसन की बातें ज़ोया के दिल में एक सवाल छोड़ गई थीं कि क्या वाकई अयान और उसके दरमियान की दुनिया के फ़र्क को वो कभी मुकम्मल तौर पर मिटा पाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर ज़ोया की रिवायती सोच और अयान की आज़ाद फितरत के दरमियान एक नया तनाज़ा पैदा हो रहा था। चंद दिन बाद ज़ोया और अयान एक पार्क में बैठे थे जहां दरख्तों के नीचे ठंडी हवा चल रही थी। ज़ोया खामोश थी और अयान ने इसकी खामोशी को महसूस किया। ज़ोया, क्या कुछ है जो तुम मुझसे छुपाती हो? तुम मुझे कभी ऐसा नहीं लगने देती कि कुछ ठीक नहीं है, अयान ने नरमी से कहा। इसके चेहरे पर एक नर्म सा गम था।
जोया ने गहरी सांस ली और अयान की तरफ मोड़कर कहा, अयान कुछ नहीं छुपाती, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे दरमियान का फ़र्क हमें मुश्किल में डाल सकता है। हसन की बातों ने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है। अयान की आंखों में एक तलख सी झलक आई। हसन, वही शख्स जिसने हमेशा तुम्हें शक में डाला है। नहीं अयान, वो बस अपने ख्यालात में सच कह रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोनों की मोहब्बत में कोई मसला है, लेकिन तुम्हारे अंदर की आज़ादी और मेरी रवायात के दरमियान हमेशा एक खला रहेगा, जोया ने धीरे से कहा। जोया, फ़र्क तो हर रिश्ता में होता है। तुम और मैं दोनों मुख्तलिफ हैं, मगर हमारी मोहब्बत इस फ़र्क को सुकून से गुजार सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि हम दोनों के दरमियान जो मोहब्बत है वो हर मुश्किल को हल कर सकती है। जोया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अयान, और मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हम दोनों एक दूसरे की दुनिया में मुकम्मल तौर पर फुट हो पाएंगे। अयान खामोश रहा, फिर इसने जोया की तरफ देखा और कहा, हाँ, हमें एक दूसरे की दुनिया में फुट होने की ज़रूरत नहीं। हमें एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया बनानी होगी जोया, जहाँ तुम्हारी रवायात और मेरी आज़ाद ख्याली दोनों को जगह मिल सके। जोया की आंखों में कुछ था जो इसने कभी नहीं देखा था। वो जानती थी कि अयान इसकी हर बात को समझता है और वो दोनों इस रिश्ता को एक नई समत में ले जा रहे हैं, जहाँ हर रुकावट एक नई राह खोल सकती है। इसने फैसला किया कि वो अपने खौफ को एक तरफ रखेगी और अयान के साथ इस नए सफ़र का आगाज़ करेगी। चंद दिन बाद अयान ने जोया को एक नए इवेंट में मदऊ किया था, जो दोनों के लिए एक नया मौका था। इस इवेंट में मुख्तलिफ शख्सियात और कामयाब लोग मौजूद थे, और अयान चाहता था कि जोया इसमें हिस्सा ले ताकि वो अपनी सलाहियतों को और भी उजागर कर सके। जोया, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दुनिया के सामने लाओ। तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम चाहती हो, अयान ने नरमी से कहा। जोया ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अयान। ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत की ताकत पर यकीन रखती हूँ। इवेंट के दौरान जोया ने अपनी रवायात और अपनी ज़ात को एक नए अंदाज में पेश किया। इसने अपने खौफों को पीछे छोड़ा और अयान की मोहब्बत के साथ इस नए चैलेंज का सामना किया। इसने सबके सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और लोगों ने इसकी बातों को सराहा। अयान इसके करीब खड़ा था और उसकी आंखों में फ़ख्र की झलक थी। इवेंट के बाद जोया अयान के पास आई और उसकी आंखों में मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने ये कर लिया अयान। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ये सिखाया कि मैं अपने खौफ को शिकस्त देकर अपनी हकीकत को दुनिया के सामने रख सकती हूँ। अयान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने जो किया है वो तुम्हारी मोहब्बत की ताकत को दिखाता है जोया। तुम वो सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ, और तुम्हारी खामोश ताकत में वो सब कुछ है जो किसी भी शख्स को कामयाब बना सकता है। जोया की आंखों में एक नर्म सी मुस्कुराहट आई। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर सफ़र पर चल सकती हूँ अयान। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो ताकत दी है जो मैं कभी नहीं जानती थी। और तुम्हें याद रखना होगा जोया कि हमारी मोहब्बत का सफ़र हमेशा जारी रहेगा। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया में फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमारी मोहब्बत इस फ़र्क को ख़त्म कर सकती है, अयान ने नर्म लहजे में कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, और इस लम्हे में उन्हें समझ आ गया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया का आगाज़ कर चुके हैं, जहाँ हर फ़र्क को मोहब्बत के रंगों में ढाला जा सकता था। अयान और जोया के रिश्ता में अब एक नया तवाज़ुन था, और दोनों के दिलों में मोहब्बत की वो गहराइयाँ थीं जिन्हें सिर्फ वही समझ सकते थे। जोया ने अयान की मोहब्बत से अपने खौफ को शिकस्त दी थी, और अयान ने जोया की खामोशियों में वो कुव्वत देख ली थी जो कभी इसने खुद में महसूस नहीं की थी। लेकिन जिंदगी का रास्ता हमेशा हमवार नहीं होता, और उनके रिश्ता के अगले मराहल में एक और चैलेंज आ चुका था। एक दिन अयान ने जोया से कहा, जोया, तुम्हें एक बात बतानी है और मुझे डर है कि ये तुम्हें थोड़ा मायूस कर देगा। जोया ने इसकी तरफ मुड़कर पूछा, क्या बात है? तुम बहुत संजीदा लग रहे हो। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ और शायद इसका तुम पर बुरा असर पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चल सको, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए। जोया की आंखों में मायूसी की झलक थी और वो फ़ौरन कह ना सकी, अयान, तुम्हारी मोहब्बत में जो इत्मीनान और सुकून मुझे मिला है, मैं तुम्हें हर जगह के साथ चाहती हूँ। लेकिन ये सफ़र ऐसा लगता है कि हम दोनों के लिए आजमाइश बनेगा। अयान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ जोया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस वक्त को अपने हक़ में बदलें, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो
और मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजारना चाहता हूँ। ज़ोया की आंखों में एक तवील गमगीन खामोशी थी और फिर वो आहिस्ता से बोली, अगर तुम्हारी दुनिया में हम दोनों का वजूद नहीं आ सकता तो क्या हम एक दूसरे से दूर रहकर भी अपनी मोहब्बत बरकरार रख सकते हैं? अयान का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि ज़ोया की बात में एक संगीन हकीकत छिपी हुई थी। ज़ोया, तुम्हारी बात में सच्चाई है, मगर क्या तुम ये कह रही हो कि हम अपनी मोहब्बत को सिर्फ इस सफ़र की वजह से ख़त्म कर दें? नहीं अयान, मैं ये नहीं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो मुझे अपनी जगह तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। और मुझे डर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए वो मोहब्बत नहीं रख पाएंगे जो हमारे दरमियान है। अयान ने ज़ोया के हाथ को थामते हुए कहा, ज़ोया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हारे साथ चलना मेरी तकदीर है तो मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों की मोहब्बत को कभी मांद नहीं होने दूंगा। ज़ोया ने मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन रखती हूँ अयान, लेकिन इसमें मुझे अपनी मुश्किलात का सामना करना होगा और तुम्हें अपनी दुनिया को मेरे लिए आसान बनाना होगा। अयान की आंखों में मुखलसी और मोहब्बत की झलक थी। ये काम तुम्हारी खुशी के लिए करने के सिवा मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। चंद दिनों बाद ज़ोया और अयान ने इस बारे में मज़ीद बात की। अयान ने अपने काम के शेड्यूल को कुछ हद तक बेहतर बनाया ताकि ज़ोया के साथ वक्त गुजार सके, और ज़ोया ने अपनी रवायात और अयान के लिए अपनी फ़िक्र को एक नए ज़ाविये से देखा। दोनों ने अपनी मोहब्बत के सफ़र को एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलात को जीतने की ठानी। ये नया चैलेंज उनके रिश्ता की एक और कड़ी बन चुका था। ज़ोया ने अयान के साथ अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज में जीना सीखा था और अयान ने ज़ोया के साथ अपनी मोहब्बत को तक़वियत देने के लिए अपनी दुनिया में तब्दीलियां लाईं। एक दिन जब अयान एक अहम सफ़र पर रवाना होने वाला था, ज़ोया उसके साथ एयरपोर्ट तक आई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर खामोश थे, जैसे इस लम्हे में एक दुनिया छपी हुई थी। तुम वापस कब आओगे? ज़ोया ने इससे पूछा और उसकी आवाज़ में एक हल्का सा इज़्तिराब था। जल्द ही वापस आऊँगा, और जब भी मैं वापस आऊँगा तुम्हारे साथ होऊंगा ज़ोया। तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अयान ने इसकी आंखों में गहरी मोहब्बत भरी निगाहों से कहा। ज़ोया ने होंठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट रखी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मजबूत बनाया है अयान। मैं जानती हूँ कि तुम वापस आकर मेरी दुनिया दोबारा रोशन कर दोगे। अयान ने इसका हाथ पकड़कर कहा, हमारी दुनिया कभी नहीं मध्यम होगी ज़ोया। चाहे हम कहीं भी हों, तुम हमेशा मेरी दुनिया हो। ज़ोया ने इसकी बातों को दिल से सुना, और जब अयान जहाज़ में सवार हुआ तो वो वापस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। वो जानती थी कि इन दोनों का रिश्ता वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेगा, क्योंकि उनकी मोहब्बत में वो ताकत थी जो उन्हें हर आजमाइश से गुजरने की हिम्मत देती थी। अयान का सफ़र शुरू हो चुका था और ज़ोया ने अपनी ज़िंदगी में एक नया कदम उठाया। अयान की अदम मौजूदगी ने इसके अंदर एक नया खला पैदा किया था, मगर वो जानती थी कि यह वक्त गुजर जाएगा और अयान के वापस आने के बाद उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। इस दौरान ज़ोया ने अपनी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी तवज्जो देना शुरू की। इसने अपने काम में मज़ीद मेहनत की और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसने खुद को ऐसे कामों में मशगूल किया जो इसकी तरक्की के लिए ज़रूरी थे। मगर अयान की यादें, इसकी मुस्कुराहट, इसकी बातें और उसका वो एतमाद जो इसने ज़ोया में पैदा किया था, इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। ज़ोया जब भी अकेली होती अयान की गैर मौजूदगी में एक अजीब सा मलाल महसूस करती थी। अयान का फ़ोन आया। इसका दिल तेज़ धड़कने लगा जब इसने इसका नंबर देखा। अयान, ज़ोया की आवाज़ में मोहब्बत और मसर्रत की झलक थी। कैसी हो ज़ोया? तुम्हें बहुत याद किया, अयान ने नर्म आवाज़ में कहा। मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? कब वापस आ रहे हो? ज़ोया ने बेताबी से पूछा। मैं चंद दिनों में वापस आ जाऊंगा। यहाँ का माहौल तुम्हें बता नहीं सकता, मगर तुम्हारी यादें हर लम्हा मेरे साथ हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा हर लफ्ज़, हर कदम, सब कुछ। अयान की आवाज़ में एक ख़ास किस्म का गम था, जैसे वो वाकई ज़ोया के बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं था। ज़ोया की आंखों में नमी थी। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है अयान। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आकर हम दोनों की ज़िंदगी को पहले की तरह मुकम्मल कर दो। मैं वादा करता हूँ ज़ोया कि तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह हमेशा ख़ास रहेगी, और जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अयान ने कहा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी अयान। तुम्हें हर लम्हा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
ज़ोया ने अपने दिल की गहराइयों से कहा। फ़ोन बंद होने के बाद ज़ोया ने गहरी सांस ली और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। वो जानती थी कि अयान की गैर मौजूदगी में इसकी ज़िंदगी में कोई खला था, लेकिन इसने खुद से वादा किया था कि वो इस खला को अपनी ताकत से भरेगी। चंद दिन बाद अयान वापस आ गया। जब अयान एयरपोर्ट पर ज़ोया से मिला तो दोनों के दरमियान एक ख़ास नौयत की खामोशी थी। ज़ोया ने अयान के पास आकर उससे लिपटते हुए कहा, तुम वापस आ गए अयान। अब मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। अयान ने ज़ोया को गिले लगाया और कहा, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया खाली थी ज़ोया। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे हुसैन हिस्सा हो। अब हमें एक दूसरे के साथ ये सफ़र मुकम्मल करना है अयान। तुम और मैं दोनों एक दूसरे की हिमायत में और इस मोहब्बत के रंगों में रंगे हुए दुनिया को अपनी कहानी सुनाएंगे, ज़ोया ने कहा। अयान ने सर हिलाया, हमारी मोहब्बत का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ ज़ोया। अब तो ये और भी ज़्यादा मजबूत होगा और जो चैलेंज हमें मिलेंगे हम उन्हें अपनी मोहब्बत के साए में उबूर कर पाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा और इस लम्हे में उनके दिल एक ही धड़कन के साथ धड़क रहे थे। ये सफ़र जो उनके दरमियान शुरू हुआ था, इसमें न सिर्फ मोहब्बत थी बल्कि एक दूसरे के लिए मुकम्मल हिमायत और समझ भी थी। उनके रिश्ता की बुनियाद अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि दुनिया की कोई भी ताकत उनके दरमियान दरार नहीं डाल सकती थी। ये कहानी उनके रिश्ता की एक नई इब्तिदा थी, जहां दोनों ने अपने खौफों, कमियों और इख्तिलाफात को अपने रिश्ता की ताकत में बदल लिया था। उनका रिश्ता एक ऐसी कहानी बन चुका था जिसमें हर चैलेंज को मोहब्बत और समझ के साथ उबूर किया जाता था। अयान और ज़ोया का रिश्ता एक नया बाब शुरू करने जा रहा था। वो जानते थे कि आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात आएंगी, मगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और समझ के साथ वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते थे। अयान और ज़ोया की ज़िंदगी का हर दिन अब एक नया इम्तिहान था, मगर दोनों ने इसका सामना एक दूसरे के साथ करने का फ़ैसला किया था। उनकी मोहब्बत का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि दुनिया की कोई भी ताकत उनके दरमियान दरार नहीं डाल सकती थी। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा आता है जो हर मजबूत रिश्ता को भी आजमाइश में डाल देता है। एक दिन अयान ने ज़ोया को बताया कि इसे एक अहम काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना है। ये एक तवील सफ़र था और अयान को वहाँ कई हफ्ते गुजारने थे। अयान की गैर मौजूदगी में ज़ोया ने अपने अंदर कुछ अजीब सा खला महसूस किया। इसे डर था कि क्या वो एक मर्तबा फिर अयान के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी। क्या वो अपनी ज़िंदगी के इस नए हिस्से में तन्हा रह सकेगी। ज़ोया, तुम जानती हो कि ये सफ़र मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ ठीक रहोगी, अयान ने इससे कहा। लेकिन अयान, तुम्हारे बगैर मैं अकेली हो जाऊंगी। ओ ज़ोया की आवाज़ में इज़्तिराब था। अयान ने इसका हाथ थाम कर कहा, ज़ोया, हम दोनों ने जो रिश्ता बनाया है वो कभी भी तुम्हारी तन्हाई का शिकार नहीं होगा। तुम्हारी मोहब्बत में वो ताकत है जो तुम्हें अकेला नहीं होने देगी। मैं वापस आकर तुम्हारे साथ होऊंगा और तब तक तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। ज़ोया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ अयान, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ है और मैं अपनी ज़िंदगी में खुद को मुकम्मल बनाने के लिए ये वक्त गुजारूंगी। चंद दिन बाद अयान ने सफ़र की तैयारी शुरू की। ज़ोया को इसकी गैर मौजूदगी में अपनी ज़िंदगी का मामूल चलाने का चैलेंज दरपेश था, मगर वो जानती थी कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें इसे अपनी अंदर की ताकत को पहचाना होगा। अयान जब रवाना हुआ तो ज़ोया ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश की। इसने अपने काम में ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू किया और नए लोगों से मिलने की कोशिश की। वो जानती थी कि अयान का सफ़र उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था और इसे अपनी ज़िंदगी में इसके बगैर भी एक रास्ता तलाश करना था। अयान की गैर मौजूदगी में ज़ोया का दिल कुछ कमज़ोर हो गया था, लेकिन इसने अपने आप को याद दिलाया कि वो अकेली नहीं है। इसके अंदर वो ताकत है जो इसे इस सफ़र के दौरान अपनी खुद की हैसियत को बेहतर बनाने की हिम्मत देगी। चंद हफ्ते बाद अयान वापस आया। जब वो ज़ोया के सामने आया तो दोनों की आंखों में मोहब्बत की एक गहरी झलक थी। ज़ोया ने अयान को अपने साथ पाने की खुशी के साथ कहा, तुम वापस आ गए अयान। मैंने तुम्हारे बगैर अपना वक्त गुजारा और ये एक नया तजर्बा था। अयान ने मुस्करा कर कहा, ज़ोया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर भी खुद को मजबूत बना सकती हो, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम जानो तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैंने ये सीखा है अयान, मैंने सीखा है कि तुम्हारी मोहब्बत के बगैर भी मैं अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बना सकती हूँ और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे अपनी ताकत को महसूस करने का मौका मिला, ज़ोया ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान ने इसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा।
ज़ोया, तुमने अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियां की हैं वो मुझे बेहद मुतासिर करती है। तुमने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ हर वक्त हों, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे की हिमायत में रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। हम दोनों ने इस वक्त को एक नया नुक्ता नज़र दिया है अयान। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया और मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में आज़ादी और खुद मुख्तारी भी ज़रूरी है, ज़ोया ने कहा। दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और समझ के वो रंग थे जिन्हें सिर्फ वो ही महसूस कर सकते थे। अयान और ज़ोया ने अपनी मोहब्बत को इस नए अंदाज में समझा था और ये एक नया बाब था उनकी कहानी का। जिंदगी के इस सफ़र में उन्हें कई बार चैलेंजेस का सामना करना था, मगर उनकी मोहब्बत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि वो हर रुकावट को एक नए अंदाज में पार करने के लिए तैयार थे। अयान और ज़ोया ने फैसला किया कि वो दोनों अपनी ज़िंदगियों में एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत करेंगे और एक दूसरे के रास्तों में कभी भी खलल नहीं डालेंगे। अयान और ज़ोया की मोहब्बत का सफ़र अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। दोनों जानते थे कि आगे की ज़िंदगी में मज़ीद चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की जो ताकत थी वो उन सब मुश्किलात को आसान बना देगी। अयान और ज़ोया की ज़िंदगी में अब मोहब्बत की जुड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं थी, बल्कि रूहानी तौर पर भी दोनों एक दूसरे के मुकम्मल हिस्से बन चुके थे। उनके दरमियान जो फासले भी आए वो कभी न कभी उनकी मोहब्बत की मजबूती को ही जाहिर करते। दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां की थीं, लेकिन जब तक एक दूसरे का साथ था वो सब कुछ कर सकते थे। अयान का कारोबार बढ़ रहा था और उसकी ज़रूरत की वजह से इसे मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र करना पड़ रहा था। ज़ोया ने शुरू में इसे इसके सफ़र के लिए हिम्मत दी थी, लेकिन अब इसका दिल कुछ और ही चाहता था। वो चाहती थी कि अयान इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारे, वो चाहती थी कि दोनों अपने रिश्ता को मज़ीद गहरा करें और एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। एक दिन जब अयान वापस आया और ज़ोया के साथ वक्त गुजार रहा था तो वो दोनों एक कैफ़े में बैठे थे। अयान, तुम्हें ये कहना है कि मैं तुम्हारे बगैर तन्हा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद को मजबूत किया है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी के उन हुसैन लम्हों को और बेहतर बना सकें, ज़ोया ने नरम आवाज़ में कहा। अयान ने ज़ोया की तरफ देखते हुए कहा, ज़ोया, तुमने हमेशा मेरी हिमायत की है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। लेकिन तुम्हारी बातों में एक हकीकत छपी हुई है जिसे मैंने कभी ठीक से नहीं समझा। हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसी तवाज़ुन पैदा करना होगा जहाँ तुम और मैं दोनों अपनी मोहब्बत को बढ़ा सकें और अपनी ज़ाती कामयाबियाँ भी हासिल कर सकें, ज़ोया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ख्वाबों को पूरा करो अयान, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी चाहे तुम कितनी दूर जाओ। मगर मुझे ये भी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें ताकि हमारे रिश्ता में वो मोहब्बत हमेशा कायम रहे जो हमने एक दूसरे के लिए महसूस की है। अयान ने इसकी बातों को सुनकर अपनी नज़र से इसकी आंखों में झांका। ज़ोया, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने सफ़रों के दरमियान तुम्हारे लिए ज़्यादा वक्त निकालूंगा। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बातों में ऐसा रिश्ता था जो मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं था। दोनों ने इस लम्हे में ये फैसला किया कि वो अपने रिश्ता की हिफाजत करने के लिए मज़ीद कोशिश करेंगे और एक दूसरे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चंद महीनों बाद अयान और ज़ोया ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया। ये सफ़र उनके लिए एक नए बाब की इब्तिदा था। अयान ने फैसला किया कि वो अपने कारोबार के तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद हर छोटे बड़े मौके पर ज़ोया के साथ होगा। उनके दरमियान जो मोहब्बत थी वो उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाती थी और वो जानते थे कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं उनकी दुनिया में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। एक दिन अयान और ज़ोया एक छोटे से गांव में गए जहां अयान ने ज़ोया के लिए एक ख़ास सरप्राइज़ तैयार किया था। वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे थे जहां आसमान पर रंगीन गुब्बारे तीर रहे थे और ज़मीन पर एक खूबसूरत सी चमक थी। ज़ोया, मैं चाहता हूं कि तुम जानो तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम्हारे साथ मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कभी नहीं सोच सकता था। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो ताकत दी है जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, अयान ने नरमी से कहा। ज़ोया की आंखों में आंसू थे मगर वो मुस्करा रही थी, और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो यकीन दिया है जिसकी मुझे हमेशा ज़रूरत थी। तुम्हारी हिमायत से मैंने खुद को पहचाना अयान, और मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत रहना है। अयान ने इसकी आंखों में मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, फिर उसके सामने एक छोटा सा ख़ानदानी ज़ेवर निकाला और कहा,
ज़ोया, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे लिए है, मेरी मोहब्बत का निशान जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ज़ोया ने अश्कबार आंखों से ज़ेवर को कबूल किया और कहा, यह बहुत ख़ास है अयान, और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया कहीं भी हो। इस लम्हे में दोनों के दरमियान जो मोहब्बत थी वो किसी लफ्ज़ से ज़्यादा थी। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो वक्त की धारों को उबूर करके हमेशा कायम रहने वाली थी। अयान और ज़ोया के रिश्ता में जो गहराई थी वो उन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि वो जानते थे कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बत नहीं बल्कि समझ, हिमायत और एक दूसरे की तकदीर का हिस्सा बनने का नाम है। अयान और ज़ोया के सफ़र ने आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मकाम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था जहां मोहब्बत का रंग और भी गहरा हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे के साथ इतने चैलेंजेस उबूर किए थे कि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं रहा था। फ़र्क बाकी था, इख्तिलाफ भी बाकी था, मगर उन दोनों ने इन इख्तिलाफ़ात में एक खूबसूरती तलाश कर ली थी, एक ऐसी हम आहंगी जो सिर्फ उन्हीं के दरमियान थी। अयान ने अपने काम के शेड्यूल को पहले से ज़्यादा बेहतर बना लिया था। वो जहाँ भी जाता ज़ोया को बताता और वापसी पर उसके साथ वक्त गुजारता। ज़ोया भी अब पहले जैसी शर्मीली ड्री हुई लड़की नहीं रही थी। इसने अपनी नर्म मिजाजी को बरकरार रखा था, लेकिन इसमें एक नई खुद-एतमादी भी शामिल हो गई थी। वो अपने फैसले खुद करने लगी थी, मगर हर कदम पर अयान की मौजूदगी उसके दिल को मजबूत रखती थी। एक शाम जब वो दोनों एक पुरानी सी झोंपड़ी में बैठे थे जहां हुआ नर्म नर्म चल रही थी, ज़ोया ने आहिस्ता से कहा, अयान, मुझे लगता है कि हमारा सफ़र अब एक नई मंजिल चाहता है। अयान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सी मंजिल ज़ोया? ज़ोया ने धीरे से कहा, वो मंजिल जहां हम एक ही घर में हों, एक ही छत के नीचे। तुम्हारी सुबह मेरी हों और मेरी रातें तुम्हारी हों। अयान के लबों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि ज़ोया ने यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया है। ज़ोया, मैं तो कब से यही चाहता था, मगर मैं चाहता था कि यह कदम तुम खुद उठाओ, अपनी मर्जी से, अपने दिल से। ज़ोया ने इसकी आंखों में देखकर कहा, मेरे दिल ने अब फैसला कर लिया है, तुम्हारे बगैर मैं मुकम्मल नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी को एक नए आगाज़ के साथ शुरू करें। अया ने इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदलने को तैयार हूँ ज़ोया। चंद हफ्तों बाद उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को एक साथ बांधने का फ़ैसला कर लिया। ये कोई बड़ी तकरीब नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हुजूम नहीं। बस चंद करीबी लोग, चंद खामोश दुआएं और दो दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे। ज़ोया के घर के सह में नर्म चराग जले हुए थे, फूलों की महक फिजा में फैली हुई थी। ज़ोया सादगी में हुसैन लग रही थी और अयान के चेहरे पर एक मुकम्मल सुकून था, एक ऐसा सुकून जो इसे सिर्फ ज़ोया के साथ रहकर मिला था। जब निकाह के बाद अयान ने पहली बार ज़ोया का हाथ थामा तो इसने धीरे से कहा, अब कोई सफ़र अकेला नहीं होगा, अब फ़र्क भी हमारे दरमियान दीवार नहीं बनेगा, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे। ज़ोया की पलकों पर हल्की नमी आ गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी दुनिया इतनी बदल जाएगी अयान, तुमने मुझे अपने आप से मिला दिया है। अयान ने इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, और तुमने मुझे मोहब्बत के असल मानी सिखाए हैं। तुम्हारी खामोशियाँ, तुम्हारी रवायात, तुम्हारी सादगी, यही सब कुछ मुझे तुम्हारी तरफ खींचता रहा। जिंदगी का नया बाब शुरू हो चुका था। घर छोटा सा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ। कभी अयान की आज़ाद ख्याली रंग बखेरती, कभी ज़ोया की रिवायती सोच घर में सुकून ले आती। कभी वो दोनों हंसते, कभी उलझते, मगर हर बार समझदारी से, मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते। एक दिन शाम को ज़ोया छत पर खड़ी हुआ महसूस कर रही थी जब अयान पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? इसने नरमी से पूछा। ज़ोया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि अगर हमने अपने फ़र्क को दुश्मन बनने दिया होता तो शायद हम यहाँ तक कभी न पहुँचते। अयान ने मुस्करा कर कहा, फ़र्क इस वक्त तक मसाइल बनते हैं जब तक मोहब्बत से हाथ ना मिलाएं। तुम और मैं, हमने अपने फ़र्क को खुद पर गालिब नहीं आने दिया, इसीलिए हमने मोहब्बत को जीतने दिया। ज़ोया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मोहब्बत ने हमें मुकम्मल कर दिया। रात आसमान पर तारे जगमगा रहे थे और उनके दरमियान एक ख़ास मोहब्बत की चमक थी। अयान ने ज़ोया को अपने बाजुओं में लेकर कहा, यह सफ़र ख़त्म नहीं हुआ ज़ोया, ये तो अभी शुरू हुआ है। ज़ोया ने इसके दिल की धड़कन पर सर रख कर कहा, और ये सफ़र हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि अब हम दोनों एक हैं। मोहब्बत की कहानी जो दो मुख्तलिफ शख्सियात से शुरू हुई थी अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां कोई फ़र्क, कोई दूरी, कोई खौफ बाकी नहीं रहा था।
सिर्फ मोहब्बत और एक साथ चलने का वदा। ये उनकी कहानी का वो खामोश खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला इख्तिताम था। और हर इख्तिताम की तरह ये भी एक नए आगाज़ का दरवाज़ा खोल रहा था।